नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज मिलती रहती है। तो दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। लोग सोच रहे हैं कि काफी दिनों से अच्छी न्यूज आ रही है, हर दूसरे या तीसरे दिन एक पॉजिटिव न्यूज आती है, पर इस स्टॉक पे ऊपर की तरफ जाने का मोमेंटम दिखाई नहीं देता। तो वो देखेंगे हम कि कहां पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है। बैंक ने ऑलरेडी 14 रुपीज का सपोर्ट जो है उसको अच्छे से बरकरार रखा है, पर अब ऊपर की साइड से दबाव आ रहा है। और साथ में दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं छोटे प्राइस के स्टॉक की वजह से ऑपरेटर का खेल काफी पॉसिबल हो सकता है इसमें। तो यहाँ पर एक ही राय है कि लॉन्ग टर्म के लिए आप अभी होल्ड करके रखिए, और लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब ये नहीं 2 या 3 साल। फिलहाल आपका टारगेट सिर्फ अगले 2 क्वार्टर का होना चाहिए, जब बैंक अपनी लोन बुक्स को अच्छे से सॉर्ट कर लेगा, अपने पुराने जो लोन रिकवरीज थी, एनपीएस थे, वहां से रिकवरी कर लेगा, और उसके बाद सभी बैंकिंग सेक्टर में मोरेटोरियम का जो प्रेशर था वो हट जाएगा। तो इसलिए आपका मेन फोकस अभी अगले 2 क्वार्टर पर होना चाहिए। और साथ में इसके सीईओ ने, इस बैंक के सीईओ ने काफी बड़े बड़े नंबर सामने रखे हैं कि बैंक की परफॉर्मेंस अभी कैसी चल रही है और आगे क्या चैलेंजेस हैं। तो आज वो सब डिस्कस करेंगे हम। तो बैंक आप देखिए 14.60 पर बंद हुआ है, वॉलेटिलिटी रिटर्न हो रही है बैंक में। आप देखिए 14.90 से आज की रेंज देखे तो लो था 14.45, लगभग 50 पैसे का एक रेंज बैंक ने बनाया आज। और आज सारे बैंकिंग सेक्टर में मजबूती आ गई थी डे एंड होते होते, लेकिन यहाँ पर यस बैंक नीचे की तरफ रहा। तो इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, इस बैंक में शॉर्ट टर्म काफी रिस्की है। एनएससी पर ट्रेड देखिए आप, तकरीबन 8 करोड़ 35 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं और 4 करोड़ शेयर्स उठा लिए गए, यानी 48% की डिलीवरी है लगभग। तो यहाँ पर मैंने आपको कल बताया था कि वॉल्यूम की स्ट्रेंथ चाहिए इस बैंक को, वॉल्यूम का सपोर्ट चाहिए ताकि इसका अपर मोमेंटम कंटिन्यू हो सके। पर कल जब 27 से 30 करोड़ शेयर्स में ट्रेडिंग हुई थी, वहां पर आज ये नंबर काफी नीचे आ गए 8 करोड़। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्या रीजन है बैंक का नीचे आने का। तो इसको सपोर्ट नहीं मिला वॉल्यूम की तरफ से। वहीं वीवैप आप देखें तो 14.60 का है। तो बैंक ने ऑलरेडी ये लेवल ब्रेक कर दिया था। हमने उम्मीद की थी कि यहाँ से एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, काफी दिन नहीं चल सकता इस ट्रायंगल के अंदर, और वहां हमें देखने को मिला ब्रेकआउट। पर आप ये लेवल देख सकते हैं तकरीबन 15 रुपए 30 पैसे के आसपास का। यहाँ से बैंक को काफी दबाव मिल रहा है। और अगर आप पीछे की तरफ जाएंगे तो यहाँ आप देखिए 15 रुपए 25 पैसे के आसपास एक बार क्लोजिंग हुई थी, और 2 बार पहले भी इस लेवल को टेस्ट किया था बैंक ने। यहाँ आप देख सकते हैं कैंडल, लेकिन बियरिश कैंडल ही बनी थी, इस लेवल को बैंक मेंटेन नहीं कर पाया था। तो यहाँ पे अब 14 रुपए का सपोर्ट अगर ऑलरेडी इतना बड़ा बन गया है, तो अब रेजिस्टेंस का टेस्ट होगा। और 15 रुपए 25 पैसे का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। और आप जानते हैं अब ये महीना खत्म होते रिजल्ट्स आ जाएंगे, तो बैंक एक दिशा पकड़ लेगा, काफी उम्मीद है। लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म खेल नहीं खेलना है, क्योंकि ये जो आप गेंस देख रहे हैं एफपीओ प्राइस है 12 से 17 रुपए का, ये वाला मौका दोस्तों एक बार आकर चला गया है। अब आपको ऐसे रिस्क नहीं लेने हैं इसमें। अब आपको इसमें थोड़े टाइम के लिए रुकना चाहिए। परफॉर्मेंस अच्छी आएगी, बैंक अच्छे रिजल्ट देगा, बैंक के नंबर्स इंप्रूव हो रहे हैं, आरबीआई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ऑलरेडी चल रहा है। अब मेन चैलेंजेस हैं जो पहले बड़े बड़े एनपीएस थे, वहां पर प्रोविजंस रखे गए हैं जो, तो वहां पर कितनी रिकवरीज हो पाती हैं, और साथ में जो मोरेटोरियम गया है वहां पर रिस्ट्रक्शन कितने टाइम की होती है। क्योंकि आप जानते हैं आरबीआई ने बोला था कि तकरीबन 2 साल तक की एक्सटेंशन दे सकते हैं ईएमआई के ऊपर, और साथ साथ अभी सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा है मोरेटोरियम को लेकर। तो ये सब अभी आशंकाएं हैं, जिसकी वजह से अभी जज करना काफी जल्दी होगा कि क्या नंबर आने चाहिए। पर फिर भी हम सीईओ की बात सुन लेते हैं कि क्या बोल रहे हैं वो। तो यहाँ जब उनसे पूछा गया कि आप 50,000 करोड़ का जो आरबीआई की तरफ से स्पेशल लिक्विडिटी फंड दिया गया था, वो टाइम से पहले कैसे पे कर पाए, तो यहाँ उनकी तरफ से बोला गया कस्टमर और एम्प्लॉयज को थैंक्स करना चाहते हैं, यानी डिपॉजिट बेस जो कस्टमर से बढ़ा है और वहां से नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ी है, तो वो एक रीजन है। और साथ में लायबिलिटी एक्रीशन को इंप्रूव किया गया, जिसकी वजह से 50,000 करोड़ का जो आरबीआई का पेमेंट थी वो टाइम पर कर दी गई। और साथ में जो अभी काफी अच्छी रेटिंग्स इंप्रूव हुई है, एक के बाद एक 3-4 एजेंसीज से, तो उनके बारे में पूछा गया कि क्या रीजन है जहां पर आपको री रेटिंग्स देखने को मिल रही हैं। तो उनकी तरफ से बोला कि मोरेटोरियम लिफ्ट कर दिया गया है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, कासा रेशो सब आरबीआई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मेंटेन करके चल रहा है। और वहीं पर सीडी रेशो यानी कैश टू डिपॉजिट रेशो आप देख सकते हैं क्या इंप्रूवमेंट हुआ है। यहाँ पर 17 मार्च को 168% था जब बैंक की हालत थोड़ी खराब थी, और उसके बाद वो डिक्रीज होकर 100% आ गया। तो यहाँ पर आप सीडी रेशो देखेंगे तो आपको ब्रीफ में बताया था मैं, कैपिटल डिपॉजिट रेशो होता है टोटल एडवांसेस, यानी जितना पैसा दे रखा है डिवाइड बाय टोटल डिपॉजिट्स इनटू 100, तो इससे आपको परसेंटेज आ जाती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं अगर 100 से ऊपर रही परसेंटेज, तो मतलब जितने पैसा बाहर दे रखा है लोन की तरह वो ज्यादा है डिपॉजिट से, तो वहां खतरे का निशान होता है। अब 100% तक आ गया है, यानी वो दोनों नंबर बैलेंस्ड है। तो अब इनका टारगेट होगा आगे और कम लाने का। अगर आपको कंपेयर करना है तो मैंने आपके सामने एचडीएफसी की सीडी रेशो निकाली है,
2019 के आसपास 89% थी। तो यहाँ से थोड़ा और इम्प्रूव करना पड़ेगा। हालांकि इन दो बैंक्स में बहुत फर्क है, इनके स्ट्रेचर में भी बहुत फर्क है, इनके बैलेंस शीट पर भी बहुत फर्क है, फिर भी आप देख सकते हैं एक अच्छा नंबर क्या होता है CD रेशो का। एफपीओ के रेस के बाद आप देख सकते हैं ओवरऑल 20% कैपिटल साइड की तरफ है ये, और वहीं 13.4% CET1 रेशो, कैपिटल इक्विटी टायर 1 रेशो, तो 6% के आसपास होती थी। तो एफपीओ का प्राइस लेते लगभग डबल हो गई वो। तो एफपीओ ने काफी बड़ा हाथ जताया इस बैंक के इंप्रूवमेंट में। तो यहाँ उनकी तरफ से पूछा गया जब कि जो डिपॉजिट रेशो इंक्रीज हो रही है वहां पर क्या पैरामीटर्स हैं, कैसे इंप्रूव हो रही है, लोगों का ट्रस्ट कैसे बिल्ड हो रहा है और आगे कैसे ग्रो कर सकती है। तो उनकी तरफ से बताया गया ऑलरेडी 11% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ चुका था जब लास्ट रिजल्ट आया था, और वहां पर रिटेल और कॉर्पोरेट सेक्टर से एक इक्वल कंट्रीब्यूशन आया था। और वो इसी क्वार्टर में भी आप देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट बात है कि इसी क्वार्टर में सिमिलर ट्रेंड देखने की सोच रहे हैं वो। तो यहाँ काफी बड़ी बात कही जा रही है कि वी वुड बी हैविंग अ वेरी गुड ग्रोथ इन डिपॉजिट ड्यूरिंग द करंट क्वार्टर। एंड जो अभी क्वार्टर के रिजल्ट्स का इंतजार है लोगों को, वहां पर भी डिपॉजिट नंबर्स हमें अच्छे आते दिख सकते हैं। ग्रोथ कितनी होगी बताया नहीं गया, पर फिर भी लास्ट टाइम का भी अगर मेंटेन किया लेवल तो काफी अच्छे रिजल्ट होंगे मोरेटोरियम के टाइम, अगर लॉकडाउन के टाइम हम साथ में कंसीडर करके चले तो। और यहाँ उन्होंने अपने गोल को बताया कि रिटेल साइड पर ज्यादा फोकस है इनका, पर कॉर्पोरेट साइड से आप जानते हैं दोस्तों काफी हजारों करोड़ के बड़े बड़े अमाउंट के लोन्स आते हैं, तो वहां से अमाउंट लार्ज हो सकती है, यानी इंक्रीज देखने को मिल सकता है डिपॉजिट बेस में, और कॉर्पोरेट साइड भी रिटेल साइड की तरह इंक्रीज हुई तो। और यहाँ देखिए कोविड क्राइसिस के दौरान भी तकरीबन 60,000 अकाउंट ओपन कर चुके थे हर मंथ, और वहां पर बैंक जब मोरिटोरियम में डाला गए थे सारे बैंक, तो यहाँ पर पीक रेट था 55,000, यानी नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपनिंग भी 60,000 हो गई थी पर मंथ। और ये टारगेट कर रहे हैं यहाँ पे देखिए, इनका टारगेट 1 लाख रिटेल कस्टमर्स एवरी मंथ, यानी जो अभी का लेवल बताया जा रहा है 60,000, वहां से भी 55 से 60% के इंक्रीज पर फोकस है इनका। और क्रेडिट ग्रोथ के केस में पूछा गया किस सेक्टर में आपको ज्यादा ग्रोथ देखने की उम्मीदें हैं आगे आने वाले टाइम में। तो यहाँ आप देख सकते हैं रिटेल और MSME सेक्टर, जहां पर बैंक की तरफ से बताया गया था 45% की लोन बुक रिटेल सेक्टर में थी, अब वो उनका टारगेट 60% करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसी सेक्टर से इन्हें इंप्रूवमेंट की उम्मीद है। और ये देखिए काफी बड़ी बात की जा रही है कि दे आर नॉट सीइंग एनी न्यू इन्वेस्टमेंट ऑन कॉर्पोरेट साइड। तो बैंक पे जो इश्यूज आए थे वो भी कॉर्पोरेट साइड की तरफ से आए थे, जब बड़े बड़े लोन्स नहीं पे किए गए थे। इसलिए बैंक का अभी गोल है अपनी लोन बुक को डाइवर्सिफाई करना, छोटी अमाउंट ज्यादा जगह बटे, जिसके बदले काफी बड़े डिफॉल्ट की चांसेस कम हो। तो रिकवरीज के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया थिंग्स आर टेकिंग लिटिल लॉन्गर, यानी कोविड की वजह से जो सिचुएशन हुई है उसकी वजह से थोड़ा टाइम लग सकता है, पर दे वुड बी एबल टू अचीव अ टारगेट्स बाय ईयर एंड। यानी आप देख सकते हैं हम बात कर रहे थे कि लगभग 2 क्वार्टर आपको वेट करना चाहिए, तो इनका भी ये टारगेट है कि ईयर एंड, यानी जो क्वार्टर अभी खत्म होगा उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर आएगा, तब तक ये अपने टारगेट्स अचीव कर पाएंगे। तो इन नंबर्स पर आपको ध्यान देना है कि रिटेल लोन ग्रोथ कैसे बढ़ा है आगे, और साथ में बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम में कहाँ इंक्रीज आ रहा है, और उससे बड़ी बात बैंक के NPS कैसे कम हो रहे हैं, जो बैंक के मेन रीजन थे नीचे आने के बैंक को। तो नियर टर्म रिस्क फैक्टर्स, यानी जो शॉर्ट टर्म रिस्क है बैंक पर, वो क्या है। यहाँ बताया गया कोविड की वजह से जो लोन रिस्ट्रक्चरिंग होगी उस बुक को इनको RBI के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा, वहां पर 1 टाइम रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी। और अभी हमने डिस्कस किया कि 2 साल तक इंक्रीज हो सकते हैं, वहां पर जो बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम है वहां पर असर पड़ सकता है। इसलिए 2 क्वार्टर तक का, यानी इस ईयर के एंड तक का टाइम दिया गया इनकी तरफ से अपने रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए। तो काफी बड़ी बड़ी बातें कही गई है बैंक के CEO की तरफ से, और उनको उम्मीद है कि इस क्वार्टर में भी अच्छा रिजल्ट आने को मिलेगा। और आप देख रहे हैं बैंक जो एक ही रेंज में घूम रहा है एक बार हाई बनाने के बाद, तो उसका रीजन ये है कि अभी फंडामेंटली स्ट्रांग होने के बावजूद आगे के रिजल्ट्स पर लोग एक बार नजर डालना चाहते हैं, लोग देखना चाहते हैं इंप्रूवमेंट किस नंबर से हो रही है, और वहां पर आपको डिपॉजिट बेस बढ़ता हुआ दिखेगा। और जहां पर रिटेल सेक्टर से FPO में कम सब्सक्रिप्शन हुआ था, अगर अच्छे रिजल्ट्स आए तो वहीं पर रिटेल सेक्टर में रिटेल इन्वेस्टर्स अच्छे से इन्वेस्ट करेंगे इसमें, फिर एक अच्छा सपोर्ट तैयार हो जाएगा। तो वही कहता हूं मैं आपको दोस्तों कि अच्छी न्यूज आती है तो ऊपर नहीं बढ़ता, बिना किसी न्यूज के ऊपर चला जाता है। तो ये सब ऑपरेटर गेम होने के पूरे चांसेस है, इसलिए आपको मैनिपुलेट नहीं होना चाहिए इनसे। और ज्यादा अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तब आपको चिंता करनी चाहिए, लेकिन बैंक ने ऑलरेडी 14 रुपए का सपोर्ट बना रखा है। अब यहाँ से देखना पड़ेगा कि बैंक किस रेंज में चलता है। AGM हुई थी अभी हाल ही में, वहां पर काफी बड़ी अनाउंसमेंट की गई थी, तो अगर ये नीचे आता है, आप जानते हैं 12 रुपए तो FPO प्राइस था ही, वहां पर ज्यादातर शेयर होल्डर्स आए थे, और उसके बाद 14 रुपए का इंपॉर्टेंट लेवल है। तो यहाँ पर अगर ये घूमे कुछ टाइम तो आपको पेशेंट रहना चाहिए, क्योंकि इस शेयर में, आप किसी भी शेयर में देख लीजिए, जैसे ही फंडामेंटली स्ट्रांग होता है तो यहाँ पर भी ऐसी उम्मीद है एक बार अच्छे रिजल्ट आते ही आपको अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे शेयर प्राइस में। तो आप पेशेंट रहिए, 1 से 2 क्वार्टर का वेट कीजिए जैसा CEO की तरफ से कहा गया है, और उसके बाद अब ये क्वार्टर खत्म होने वाले, आप जानते हैं सितंबर, इसके रिजल्ट्स हमें काफी कुछ दिशा बता देंगे कि बैंक किस तरफ आगे बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर भी ध्यान रखिए, मोरेटोरियम को लेकर क्या डिसीजन आता है हम आपको अपडेट करते रहेंगे।
तो ये थी दोस्तों यस बैंक से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज और एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।